हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं क्लास 10 वालों के लिए प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन की दोस्तों बेस्ट हैंडरिटन नोट्स और साथ में एनसीईआरटी बुक के अभ्यास प्रश्न का सॉल्यूशन। और इसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला हेडिंग है प्रकाश, ठीक है ना। इस चैप्टर सबसे मुख्य हेडिंग है दोस्तों प्रकाश, जो हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। वह विकिरण जो किसी वस्तु पर गिरने के पश्चात हमारी आंखों को संवेदित करती है, ठीक है ना। जिससे वस्तु हमें दिखाई देती है वह विकिरण ही प्रकाश कहलाती है। दोस्तों इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, ठीक ना। ऐसे जो छोटी छोटी परिभाषा है इसको जरूर याद कीजिएगा, ठीक ना। ये पेपर में 3 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब दोस्तों जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ये सब दोस्तों ये वाली परिभाषा इनको आप कभी भी मत छोड़िएगा, ठीक ना। चाहे तो प्रकाश का परावर्तन चाहे तो प्रकाश का अपवर्तन, कोई ना दोनों में से एक पूछता है, ठीक ना। तो ये भी दोस्तों जब प्रकाश किसी चिकने व पॉइजदार तल पर गिरता है तो गिरने के पश्चात उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का चिकने व पॉइजदार तल से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या कहलाती है, ठीक ना दोस्तों। किसी चिकने या पॉलिशदार, जैसे यहाँ से प्रकाश आया यहाँ से, इसको दोस्तों आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। यही दोस्तों परावर्तन का नियम है, ठीक है ना। परावर्तन के दो नियम होते हैं, यहाँ से टकराए यहाँ से तुरंत वापस भी चला जाएगा, ठीक है। ये होता है दोस्तों आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण, ठीक ना। ये अभिलंब है दोस्तों, ठीक ना। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ठीक ना। ये आपतन बिंदु है, ठीक है ना। तो इनको जरूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके दो नियम है, कौन कौन से। पहला आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, ध्यान सुनिए। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये वाली परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है। देखिए दोस्तों तीनों एक ही तल में, ठीक ना। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये वाला जो कोण रहेगा ये इसके सदैव बराबर रहेगा। इसके दो नियम, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों प्रतिबिंब, ठीक ना, इमेज, ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखिएगा। इसको भी दोस्तों आप पढ़ लीजिए, ठीक ना। उसके बाद गोलीय दर्पण, ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये सब है। अब दोस्तों आगे आपका गोली दर्पण के प्रकार जो होता है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, ये दोनों दोस्तों आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों को दोस्तों कभी भी मत छोड़िएगा, ठीक ना। ये आपका दोस्तों अवतल, ये है उत्तल, ठीक ना। और इसका साथ में चित्र भी देख लीजिए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अब दोस्तों आपका गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषा, अब जितनी हम परिभाषाएं आपको ये छोटी छोटी परिभाषाएं दिखाएंगे, इन सबको दोस्तों एक भी परिभाषा को मत छोड़िएगा, ठीक है ना। जैसे पहला है वक्रता केंद्र, इस परिभाषा को भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, उसके बाद ध्रुव, उसके बाद मुख्य अक्ष, उसके बाद दर्पण का द्वारक, ठीक है ना। उसके बाद मुख्य फोकस, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं, मुख्य फोकस यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ठीक है ना। उसके बाद फोकस दूरी, इतनी जितनी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 परिभाषाएं दिखाई है। इन सातों परिभाषाओं को आप जरूर याद कीजिए, क्योंकि दोस्तों इनमें से कोई ना कोई एक परिभाषा हर साल पूछी जाती है। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस और ये फोकस दूरी, ठीक है ना कोई परिभाषा पूछी जाती है, ठीक ना। अब दोस्तों आपका आगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसमें से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं हर साल कोई ना कोई पूछता है, ठीक ना। जैसे जब वस्तु अनंत पर हो, ऐसे पूछ ले, जब वस्तु अनंत पर है तो मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक ना। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ये सब जो है, ठीक ना। और चित्र भी बनाना पड़ेगा, ठीक ना। और उसके बाद वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, ठीक ना। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए चित्र को भी। उसके बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो, ठीक है ना। उसके बाद जब वस्तु क्या कहते हैं वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। उसके बाद जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो। ये जितनी हमने 6 दिखाई हैं, ठीक है ना, इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना, एक भी मत छोड़िएगा। अब आता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। तो पहला इसमें वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच जब हो, ठीक है ना। उसके बाद अनंत पर हो, ठीक है ना। तो इसको भी आप इन दोनों को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना, वही चीज़ है दोस्तों, ठीक है ना। हमने मतलब इसमें ऐसे करके लिखिए, जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एफ तल में रहेगी, एफ तल में, ठीक है ना। फिर प्रतिबिंब की आकृति और आकार कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरे अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब, तो इसमें 2 था तो इसका भी देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों का अब आ गया चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी का नियम है चिन्ह परिपाटी के नियम। पहले चित्र देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से इसके क्या कहते हैं अवतल दर्पण में क्या होगा और उत्तल दर्पण में, ठीक ना। तो इसको पढ़ लीजिए, ठीक ना दोस्तों।
उसके बाद क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी u, इससे मतलब फोकस की दूरी f, ऐसे मतलब जब फोकस की दूरी कहें तो उसको f से प्रदर्शित किया जाएगा, तो ये है, ठीक ना। उसके बाद ये आ गया दोस्तों गोलीय दर्पण में u v तथा f में संबंध, ठीक ना, ये फॉर्मूला है, ठीक ना। उसके बाद रेखीय आवर्धन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड ही है, रेखीय आवर्धन, ठीक ना, इसको जरूर पढ़ लीजिए, ठीक ना, चित्र भी देख लीजिए, ठीक ना, और इसका सूत्र भी, ठीक ना। अब दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग, ये दोस्तों हर साल पूछा जाता है, अवतल या उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक ना। तो इन चार उपयोग को पूरे अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना। अब उत्तल दर्पण के उपयोग, तो यहाँ भी उत्तल दर्पण के उपयोग आप देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, वहाँ पर था परावर्तन, यहाँ पे अपवर्तन, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यही प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है ना, ये कहलाता यह है, ठीक ना। तो इसको भी दोस्तों आप पढ़ लीजिए, और क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए, ठीक ना। जो विरल माध्यम में हो और आपतित किरण, ठीक है ना, सघन माध्यम, ठीक है ना। फिर अपवर्तन के नियम, ठीक है ना, तो इसके भी नियम है, इन नियम को भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल, ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, मतलब है ऐसा मत समझिएगा, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका आता है लेंस, ठीक है ना, लेंस भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे उत्तल लेंस या अवतल लेंस, या तो लेंस की परिभाषा, ठीक है ना कोई हर साल पूछता है, ठीक है ना। फिर अवतल लेंस, ठीक है ना, यहाँ से फिर लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इसको भी आप लोग पढ़िए, जैसे प्रकाशीय केंद्र पहला है, ठीक है ना, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है ना। उसके बाद फोकस तथा फोकस दूरी, ठीक है ना। उसके बाद उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। तो जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक ना, फिर वस्तु अनंत व 2f के दूरी के बीच में हो, ठीक है ना। उसके वस्तु 2f पर हो, ठीक है ना, फिर वस्तु f तथा 2f के बीच में हो, फिर वस्तु प्रथम फोकस f पर हो, ठीक है ना। उसके बाद लेंस के लिए u v तथा u यू यू देख, यहाँ पे दोस्तों हमने यफ लिखना भूल गए, यू फिर वी तथा यफ में संबंध रहेगा, यहाँ पे दोस्तों आप लोग यफ कर लीजिए, ठीक है ना, इंग्लिश में हमने सही लिखा है, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस के लिए इसका सूत्र ये रहेगा और अवतल लेंस के लिए ये है, ठीक है ना। उसके बाद रेखीय आवर्तन दोस्तों, इसकी परिभाषा वहाँ पे नहीं थी, तो यहाँ पे पूरे अच्छे से डिटेल्स में आपको मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद लेंस की क्षमता क्या होता है, पी बराबर 1/f होता है, ठीक है ना। इसके बाद एफ का मान मीटर में चाहिए, ये सब लेंस क्षमता, पी का मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है ना, ये सब कुछ है, ठीक है ना। उसके बाद फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, यह बराबर r/2, ये हो गया दोस्तों आपका नोट्स। अब दोस्तों हम देखेंगे कुछ ऐसे मतलब प्रश्न जो एनसीईआरटी बुक में बीच बीच में पूछे जाते हैं, अभी अभ्यास प्रश्न यहाँ से शुरू नहीं होता है। तो पहला है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, ऐसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही हम आपके लिए लेके आए हैं। तो पहले प्रश्न को देखिए, फिर दूसरे प्रश्न को दोस्तों देख लीजिए, फिर क्या कहते हैं तीसरे वाले को, और फिर चौथे वाले को, ठीक है ना। उसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ पे है, उसके बाद छठा प्रश्न, उसके बाद सातवां प्रश्न, उसके बाद आठवां प्रश्न। और दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर हम इन नोट्स वहाँ पे पहले ही अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। ये सब जो छोटी छोटी परिभाषाएं रहती है वहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब आपका शुरू होता है अभ्यास प्रश्न। तो पहला अभ्यास प्रश्न बहुविकल्पी में से है, ठीक, इनमें से कौन सा पता लेंस के बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो मिट्टी, मतलब हमने चारों ऑप्शन नहीं लिखा है, ठीक ना। तो ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और इधर आपका सातवां प्रश्न और सातवें का उत्तर, ठीक है। उसके बाद आठवां और नौवां। और अगर दोस्तों आपने क्या कहते हैं केमिस्ट्री की नोट्स नहीं देखी, क्लास 10 मतलब क्लास 10 के केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान की नोट्स नहीं देखी तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है ना। रासायन का अपकीय समीकरण पहले चैप्टर की नोट्स अपलोड हो चुकी है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाके जरूर देखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनी है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उसमें तो हम दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं ना, मतलब पूछिए मत, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।
तो दोस्तों आपका ये अभ्यास प्रश्न में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी यहाँ पे समाप्त होता है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद।